नमस्कार। स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर पर। मैं हूं अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूं आपका अपना कार्यक्रम डायरेक्ट हिट। कल का राहुल गांधी का भाषण पार्लियामेंट में अद्भुत था। सत्ता पक्ष बौखला गया। उनसे कुछ ज्यादा अपेक्षा नहीं ये बोलने की कि वो छड़क छाप था। जैसे अपने खुद के विचार वैसे ही दूसरे के बारे में विचार करते हैं, यही मानना चाहिए। लेकिन यदि अंतिम व्यक्ति समाज का या किसान या देश के हित की बात करना सड़क छाप है, तो फिर बहुत सारे लोग इस देश में सड़क छाप है ये माने। राहुल गांधी को ये बोला गया कि जो आपने आरोप लगाए उसको ऑथेंटिकेटेड करिए, उसके सबूत रखिए। राहुल गांधी ने चैलेंज स्वीकार किया। मतलब अभिरक्षा, स्पीकर की चेयर पर बैठे हुए आदमी बहुत सुलझे हुए थे, जगदम्बिका पाल जी। उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, चेयर ने जब आपसे नहीं मांगा ऑथेंटिकेशन तो आप मत कीजिए। जो बुक पब्लिश नहीं हुई उसका रेफरेंस दिया तो वो किताबी लेके पहुंच गए। एप्स्टीन फाइल में तो जस्टिस डिपार्टमेंट अमेरिकन सरकार की उसी ने रिलीज किए हुए हैं। अब उसमें क्या ऑथेंटिकेशन करना। और ट्रेड डील, एक ही पॉइंट पे हम कह सकते हैं देश बेच दिया। जहां 2.5% हम देते थे और 18% लेते थे, अब हम 0% ले रहे हैं, शून्य बिल्कुल बिना लिए बैठे हुए हैं, और अब 18% दे रहे हैं। तो देश बिका नहीं तो क्या हुआ? क्या ऑथेंटिकेशन करेंगे? लेकिन फिर कई बार ऐसा लगता है कि जब बुरे दिन आती है तो ऊँट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट खाता है। इसी बीच लद्दाख और चीन को लेकर एक पुरानी क्लिप राहुल गांधी की बहुत वायरल हो गई। एक दिनेश है, उनके ट्विटर हैंडल से दिखाई देती है। देख लीजिए, ये आप यहाँ देख लीजिए क्या कहता है ट्विटर। चीन ने हमारी चारागाह की 6 से 7 किलोमीटर जमीन ले ली है, लेकिन दुख की बात है कि पीएम ने कहा कि हमारी 1 इंच भी जमीन नहीं ली गई। लद्दाख के लोगों ने राहुल गांधी जी से कहा था, अब संसद में राहुल गांधी को चीन पर बोलने को रोका जाता है। और वो क्लिप है, वो वीडियो है, देखिए। राहुल गांधी से लद्दाख के लोगों को, जो वहां रह रहे हैं, जो रोज ये चीजें देख रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं, देख लीजिए। तो ये जो जमीन चाइना ने ली है, ये कितनी जमीन ली है यहाँ पे पैंगोंग में? फिंगर फोर से यहाँ कम से कम मेरे ख्याल से अब 6-7 किलोमीटर वो अंदर आ गए और काफी जमीन ले ली है। काफी जमीन इतने ले लिए सर। मगर प्रधानमंत्री तो कहते हैं जमीन नहीं ली। मुझे दुख की बात है कि प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि 1 इंची नहीं गया। हमें पता है कि 1 इंची गया कि कितना गया। यहीं के रहने वाले हैं हम, ये सब कुछ हमसे रहे हैं। तो यहाँ जब प्रधानमंत्री आए थे ना लद्दाख आए थे? नहीं है, यहाँ नहीं नहीं तक आए। यहाँ तो यहाँ नहीं सबसे दिक्कत ये है कि यहाँ के लोगों के लिए पार्शियल लैंड का सबसे दिक्कत है। अगर हमें पास्ट प्रैक्टिस की तरह जाने नहीं देंगे तो फिर हमारे लिए बहुत मुश्किल हुआ। हम तो पूरा इसी भेड़ बकरी से गुजारा करते हैं। जैसे कि हमारा नॉर्थ ईस्ट में जैसे कि सिलिगुड़ी चिकन नेक है, ये भी चिकन नेक हो गया था। अगर इन्होंने गलवन से थोड़ा सा 1 किलोमीटर के रेंज पे है, अगर ये काट लिया तो हमारा टेक डिब्यू देवतांग ऑल आर ऑफ फ्रॉम देयर ओनली। हम रहते हैं यहाँ पे, अगर हम भी मूव ऑन हो गए दिल्ली के लिए, हम भी जा सकते हैं, वहाँ पे घर बना सकते हैं, वहाँ पे रह सकते हैं। तो यहाँ पे बॉर्डर पे रक्षा करने के लिए इवन हमें हेल्प करने चाहिए। यहाँ के लोकल लोगों का लोन सैंक्शन अच्छे से हो, अच्छे से इनको बिल्ड अप करने का मौका दें, ताकि ये यहाँ पे बॉर्डर पे रहें। अब उनसे वो सारी सुविधाएं हटा दी जाए तो वो भी मूव ऑन हो जाएगा। दरअसल हुआ ये कि लद्दाख के जो सांसद थे उन्होंने भी तब पत्र लिखा था, और पत्र लिख के कहा था कि हमारी गोचर की जमीन चीन के कब्जे में जा रही है और हमें इससे परेशानी है। बात क्या हुई थी? दो देशों के बीच में जब एक सरहद होती है, तो इस सरहद के दोनों देशों के बीच में जो सरहद है, उसके बीच एक जमीन होती है थोड़ी बहुत, जिसे नो मैंस लैंड कहते हैं।
वो जमीन ना तो भारत की है ना तो चीन की है, लेकिन उस जमीन पे दोनों देश पेट्रोलिंग करते हैं, मतलब ड्रिल करते हैं, आना जाना लगातार निगरानी रखते हैं। तो वहां आर्मी के दोनों तरफ से उस क्षेत्र में, नो मैंस लैंड में, जमीन की मालकियत किसी के पास नहीं, लेकिन वहां भारत और चीन दोनों की फौजें मूवमेंट करती है। अब चीन ने क्या हुआ, लद्दाख में जो हुआ, चीन ने जो नो मैंस लैंड थी वो अपने कब्जे में कर ली। जो दोनों देशों की जमीन नहीं थी, नो मैंस, किसी की मिल्कियत नहीं थी, उसको चीन ने अपने कब्जे में कर ली। तो चीन की जमीन हो गई, 6-7 किलोमीटर का नो मैंस लैंड था, वो अपने कब्जे में कर लिया, और भारत की भूमि को नो मैंस लैंड बताया 6-7 किलोमीटर के। मतलब यदि मैं आपको शुद्ध भाषा में कहूं, जैसे मार्केट में एक दुकान होती है, दुकान के सामने फुटपाथ होता है, दुकान वाला पहले फुटपाथ पे कुछ चीजें सजा के रखता है, धीरे से दीवार बढ़ा के थोड़ी छत आगे करता है, फुटपाथ अंदर लेता है, फिर रोड पे टेबल लगा के कुछ चीजें उस पर रखता है, फिर धीरे से दीवार आगे बढ़ा के फिर छत बढ़ा के वो रोड का हिस्सा भी लेता है। वैसे ही चीन ने फुटपाथ अपने पास लिया, इसका मतलब नो मैंस लैंड अपने कब्जे में ली, और भारत की भूमि को नो मैंस लैंड, 6-7 एकड़ भारत की भूमि को नो मैंस लैंड बोल के अलग कर दिया। जो 6-7 एकड़ भारत की भूमि थी, वो भूमि लद्दाख के जो बॉर्डर पे गांव हैं, उनके गाय भैंसों के चरने के लिए थी, वहां जाके चरने के लिए थी। अब गाय भैंसों कहाँ लेके जाए, यही प्रॉब्लम है। बीच में कुछ खबरें मैंने ऐसे भी सुनी थी कि आर्मी के प्रोटेक्शन में वहां जानवर लेके जाना पड़ता है चराने के लिए, लेकिन नो मैंस लैंड है, उधर चाइना ने फायरिंग किया तो आप कुछ कर भी नहीं सकते। तो ये मसला जब आया, जब लोकल लोगों को तकलीफ होने लगी, तो उन्होंने अपने सांसद को बताया, और जब सांसद ने बताया तब पूरे देश को पता पड़ा कि अरे ये तो गड़बड़ हो गई। ये जो लाल आंख से चाइना की तरफ देख के 4 फीट चाइना को पीछे, 4 कदम चाइना पीछे भागेगा, ये तो बिल्कुल गड़बड़ गड़बड़ हो गया। इसके पहले भी जो 11 फिंगर पॉइंट, 12 फिंगर पॉइंट्स थे जो गश्त लगती थी, वहां जब ब्लॉक किया भारत को, तब गालवान हुआ, भारत के लोग शहीद हुए। हमने उनके 45 मारे, उसको मुझे कोई सुख नहीं, मेरा एक भी शहीद होता तो मुझे दुख होता है। प्रधानमंत्री अपने शहादत को बताने के बजाय हमने उनको 45 मारे करके अपने आप को महिमा मंडन कर रहे थे, लेकिन हमारे भी 20-22 गए तो क्यों, मरने के लिए थोड़ी है भारत के लोग। तब राजनाथ सिंह कहते हैं कि अब चीन पीछे जा रहा है। अरे जब चीन आगे आया ही नहीं था तो पीछे कैसे जा रहा है? रक्षा मंत्री और प्रधानमंत्री के बीच में ही कोऑर्डिनेशन नहीं। एक कहता है 1 इंच जमीन पे नहीं आया, दूसरा कहता है पीछे जा रहा है। जब आया नहीं तो कहां से जा रहा है? अपने जमीन से पीछे जा रहा है। ऐसा तो चीन, इतना तो ईमानदार चीन नहीं है। एक एग्रीमेंट है कि आप बॉर्डर पे डेवलपमेंट नहीं करोगे, गांव नहीं बसाओगे। चीन गांव बसा रहा है, बॉर्डर में डेवलपमेंट कर रहा है। जब उसका डेवलपमेंट चल रहा है, तब चीनी पार्टी, एक डेलीगेशन, पॉलिटिकल डेलीगेशन भारतीय जनता पार्टी के ऑफिस में जाता है, उनको रेड कारपेट दे के बुके दिया जाता है, और वो वहां सारे कानून तोड़ रहे हैं। चीनी माल का बहिष्कार आप करिए, चीनी लोगों का स्वागत बीजेपी करेगी। आप लोकल लोगों का माल खरीदिए, देश आत्मनिर्भर बने, और ये चीन निर्भरता पे बैठे हुए हैं। ये दोहरा चेहरा जब सामने आता है, तो फिर मतदाता भी ठगा सा महसूस करता है। राहुल गांधी की एक क्लिप पुरानी है, लेकिन जब ऑथेंटिकेशन की ही बात आई है आज हाउस में, और प्रिविलेज मोशन राहुल गांधी पे लाया जा रहा है कि राहुल गांधी ने तथ्य के, कोई तथ्य नहीं होते हुए गंभीर आरोप लगाए बिना सर पैर के, तो ये सबूत तो होंगे। अब चीन भारत की भूमि में कैसा घुसा है, इसके सबूत ये है वीडियो, और ये लोग गवाह है जो वहां रहते हैं बॉर्डर पे।
जो इंसान मात्र स्पीकर का फोन जाता है कि आप मत आइए, महिला गुस्से में है, आपके शरीर को हानि हो सकती है, ये डर से चद्दर लेके घर में बैठता हो, वो क्या चीन बॉर्डर पे जाके देखेगा? मैं गलत बोल रहा हूं तो बता दीजिए। ये वीडियो है पुराना, लेकिन फिर डायरेक्ट हिट करता है उन तमाम दावों को जो चीन को लेके अभी तक देश में भ्रम फैलाया जा रहा था। मैं पहले ही कह रहा हूं, वीडियो पुराना है, कोई नई बात नहीं, लेकिन जब सबूत मांग रहे हो तो सारे सबूत इकट्ठा होना शुरू हो जाते हैं और गवाह भी खड़े हो जाते हैं। ये उसी की एक कड़ी है। आज डायरेक्ट हिट में इतना ही। कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।